तमाम मीडिया का शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत की रोशनी में हमारे सिंध के और बलूचिस्तान के पानी के इशू थे, और ख़ास कर अभी जो नया बिल पेश किया जा रहा है उस पे हमारा और सिंध का जो भी इशू है हम दोनों मुश्तरका मौक़िफ़ होगा, क्योंकि हम दोनों के सिंध और बलूचिस्तान के मफादात एक हैं। आज कैबिनेट के अंदर ये फैसला हुआ चीफ मिनिस्टर की सदारत में, सिंध और बलूचिस्तान के जो भी मफादात हैं उन्होंने जो आइनी तरमीम जो इर्सा एक्ट के अंदर जो तरमीम कर रहे हैं, हम सिंध और बलूचिस्तान मुश्तरका तौर पर उसको मुस्तरद करते हैं। उसको बलूचिस्तान के और सिंध के आइनी हकूक़ 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करते हुए वफाकी हुकूमत हम लोगों पर एक नया कानून मुसलत करना चाहता है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप दोस्तों का, स्पेशली बलूचिस्तान के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, उनकी कैबिनेट के मेंबरों का जिन्होंने टाइम दिया, और स्पेशली इर्सा के ऊपर एक दिन पहले सिंध असेंबली ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, पीटीआई के दोस्तों का, इवन जमायत इस्लामी के भी दोस्त थे, जीडीए, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो असेंबली के अंदर थी, उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके इर्सा के एक्ट के अंदर जो प्रपोजल्स गए हैं मिनिस्ट्री के पास उनको रिजेक्ट किया है। इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किया है कि इर्सा बनाया एक मकसद के लिए गया था। वो इर्सा एक्ट के प्रीएम्बल में लिख दिया गया कि इर्सा का एक मकसद है, वो है वाटर अकॉर्ड के ऊपर अमल करना। इर्सा का बैकग्राउंड ये था कि इर्सा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, क्योंकि इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन वापडा करता था जिसके ऊपर सूबों का एतराज़ था। 91 से पहले सूबों का एतराज़ ही ये था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सूबों के हवाले की जाए। उस अकॉर्ड के अंदर, उस एक्ट के अंदर सूबों को एम्पावर किया गया कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें। मेंबर जो होगा वो चेयरमैन तब बनेगा बाय रोटेशन की बुनियाद के ऊपर। इस वक्त बलूचिस्तान से चेयरमैन इर्सा है, बी फिर पंजाब का होगा, सिंध का होगा, खैबर पख्तूनख्वा का होगा। इस तरह रोटेशन की बुनियाद पे, अल्फ़ाबेटिकली रोटेशन की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन होगा। मौजूदा इर्सा का सेटअप ये कहता है, मौजूदा इर्सा का सेटअप ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना मेंबर अपॉइंट करके 3 साल के लिए भेजेंगी। मौजूदा सेटअप ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट मेंबर को सूबाई हुकूमत की इजाज़त के सिवा नहीं हटा सकती। मौजूदा सेटअप ये कहता है कि सूबे मालिक हैं, अपने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वाटर अकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन जो प्रपोजल्स हैं वो इतने ख़तरनाक हैं। वो ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा 21-22 ग्रेड के अफसर को, वो इर्सा को हेड करेगा। मौजूदा प्रपोजल्स ये कहती हैं कि मेंबर को जब प्राइम मिनिस्टर चाहे हटा देगा, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, सूबाई कंसल्टेशन अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तब भी खैर है। तो इसको सरन सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध के लोगों ने, इलेक्टेड असेंबली ने, सिंध की जमायतों ने रिजेक्ट किया है यूनानिमसली। आज बलूचिस्तान के दोस्तों ने भी रिजेक्ट किया कि हम कहते हैं कि पानी सूबाई सब्जेक्ट है। उस वक्त 4 सूबाई चीफ मिनिस्टर्स ने, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ताज मोहम्मद जमाली साहब थे, सिंध से जाम सादिक अली थे, गुलाम हैदर वाई थे 1991 के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा से मुझे याद नहीं आ रहा। 4 चीफ मिनिस्टर्स ने साइन करके अकॉर्ड बनाया था। शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त लीड कर रहे थे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब। उन्होंने इस अकॉर्ड को बनाया था। अकॉर्ड के अमल के लिए सूबों को एम्पावर किया गया कि आप अपने पानी के मालिक हैं। अब उसको अगर आप इर्सा को ख़त्म करके एक ब्यूरोक्रेट के हवाले करेंगे तो ये सूबाई खुद मुख्तियारी के ऊपर वार है, ये CCI कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वार होगा, ये आइन की स्पिरिट के ऊपर वार होगा।
इलेक्टेड असेंबलीज़ के ऊपर नो कॉन्फिडेंस होगा। इस वजह से हमने रिजेक्ट किया है। इंशाल्लाह बलूचिस्तान और मिलके हमारी ये होगी कि इस असेंबलीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में भी और सेनेट के अंदर भी इसको रिजेक्ट किया है। आपका शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो जाम साहब, जिस तरह आपने कहा कि सिंध असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, क्या आया बलूचिस्तान असेंबली भी एक रेजोल्यूशन पास करेगी? और दूसरी बात जी हाँ इसमें ऐड करता चलूँ, आप लोग पीपल्स पार्टी इस वक्त मरकजी हुकूमत के इत्यादि हम कह सकते हैं, अगर बेशक गवर्नमेंट में यानी आप लोग बताते नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून आप लोग नहीं मान रही? वहाँ पे अक्सरियत आप लोग गवर्नमेंट की आप लोग ही ने किया है। देखें, कोई प्रोपोज़ल अगर कहीं से भी आए, अगर खुदा न खास्ता ये प्रोपोज़ल पीपल्स पार्टी से भी आता तो हम मुखालफत करते ना। प्रोपोज़ल तो कहीं से भी आ सकता है। जमहूरी हुकूमत में प्रोपोज़ल आना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन उस प्रोपोज़ल को कोalition पार्टनर्स अगर रिजेक्ट करते हैं, हम कोalition में भी नहीं है हुकूमत में, लेकिन हम उसको रिजेक्ट इस वजह से कर रहे हैं कि ये आइन के रूह के खिलाफ है, सूबाई खुद मुख्तियारी के खिलाफ है, 1991 के अकार्ड के खिलाफ है। फेडरेशन के अंदर हम फेडरेशन को मजबूत करने की बात करते हैं, उसके अंदर अगर कोई दरार डालने की बात करेगा तो मुखालफत करें। जाम साहब, ये तो आपने एक आइन का बताया कि हमने ये किया है, लेकिन अगर गुज़िश्ता कई सालों से देखें तो बलूचिस्तान हमेशा पानी के लिए तरसता है, खासतौर पर जब मौसलात का हो। उसके लिए आपने नहीं बताया कि बलूचिस्तान को बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जब 1991 का कार्ड हुआ उस वक्त पंजाब को 55 MF, सिंध को 48 MF, बलूचिस्तान को 3.87 MF और खैबर पख्तूनख्वा को 6 MF की तकरीबन ये पानी दिया गया। 117 MF पानी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 117 MF, 10 MF रखा गया समंदर के लिए कि समंदर खा रहा था, ज़मीनें हमारी समंदर बुर्द हो रही थी। 22 लाख एकड़ ज़मीन सिंध की समंदर के अंदर चली गई। उस अकार्ड के ऊपर अमल न होने की वजह से सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान को शार्टेजेस दी जाती है। उस शार्टेजेस के ऊपर सिंध सरापा एहतजाज करता रहा और CCI में हम वो केस लेके गए हैं, भाई अकार्ड के ऊपर आप अमल क्यों नहीं कर रहे? आप अकार्ड के ऊपर अमल करें, सिंध को अकार्ड के हिसाब से पानी पूरा दें कि शार्टेजेस नहीं हो। जब सिंध को शार्टेजेस मिलती हैं तो वो शार्टेजेस बलूचिस्तान के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होती हैं। 3 टियर फार्मूला जिसका अकार्ड में कोई जिक्र नहीं है, जिसका अकार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल मुशर्रफ के दौर में हमारे ऊपर इम्पोज किया गया, उसको पीपल्स पार्टी ने रद्द किया। CCI में केस लेके गए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में अनवर मंसूर खान की अटॉर्नी जनरल की कमेटी ने फैसला दिया कि इसका अकार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, 3 टियर फार्मूला का, सिंध का स्टैंड सही है। उसके ऊपर अमल न करके फिर PTI की गवर्नमेंट ने वो आगे कर दिया नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल के। फिर नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है। फिर फेडरल मिनिस्टर साहब के हवाले किया गया वाटर के, और उसने 4 साल तक, अब कोई 15 दिन पहले मुसद्दिक मलिक साहब ने मीटिंग की, हमने अकार्ड दिखाया, भाई ये अकार्ड 15-16 शिक्कों का है, बता दें 3 टियर कहाँ पे। आप अकार्ड के हिसाब से पानी दें, किसी सूबे को शिकायत नहीं होगी। जब आप अकार्ड के ऊपर अमल नहीं करते तभी सूबों को शिकायत होती है। जब भी बलूचिस्तान इस मसले को उठाए, सिंध हुकूमत अक्सर इंकारी नजर आती है। आज अच्छा मौका है, आप भी मौजूद है, बलूचिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद है, इस हवाले से फैसला हुआ? देखिए, ऑनरेबल CM साहब ने बलूचिस्तान हब डैम के ऊपर भी बात की है। बलूचिस्तान की वाटर शार्टेजेस और खीर-थर कैनाल से जो वाटर शार्टेजेस बलूचिस्तान को मिलती हैं उसके ऊपर भी बात की है। हेर दीन ड्रेन के ऊपर भी बात ऑनरेबल CM साहब ने की है कि इसका वे आउट हम मिल के आपस में निकालेंगे। जो बलूचिस्तान और सिंध के आपस के इश्यूज़ हैं, हम मिल के एक कमेटी भी प्रपोज़ की गई है CM साहब की तरफ से, तो वो बैठ के ये छोटे इश्यूज़ हैं, हम इस स्पिरिट के ख़िलाफ़ हैं कि जो 91 में अकार्ड हुआ था उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। उस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी उस गवर्नमेंट को मानती भी नहीं। 1991 की जो सिंध गवर्नमेंट में हम कहते थे कि वो गवर्नमेंट सिंध के लोगों का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास था 1990, और ज़बरदस्ती हमसे उस हुकूमत का जो अकार्ड था उस अकार्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा। वो जो रिश्ता उस वक्त बनाई गई थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं थी, तो हम किस तरह वो बात मानेंगे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बलूचिस्तान के दोस्तों का पहला इंटरेक्शन है। मैं यहाँ के दोस्तों का, यहाँ की मेहमान नवाजी के ऊपर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी।
अच्छा, एक हाँ, कैबिनेट में मिनिस्टर सिंध की मौजूदगी में हमारे बलूचिस्तान और सिंध के पानी के इश्यूज़ हैं, सैलाबी पानी का रेला भी है, तो उस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है और इंशाअल्लाह जो भी मसाइल होंगे हम मिलकर सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि सिंध और बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, मफादात हैं, एक हैं और हम सिंध के साथ मुंसलिक हैं, ज़्यादातर बलूचिस्तान। और हमारा हमेशा ये पानी का इशू होता है। इंशाअल्लाह ये बड़े भाई, हम छोटे भाई अपने पानी इनसे ज़्यादा लेंगे, हिस्से से भी ज़्यादा। थैंक यू। ये आप डैम के हवाले से जो न्यूज़ है उस पे जाम साहब ने कोई बात नहीं की, आप बताएं। तो कल अभी हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बना दी है। सिंध ने जो करारदाद असम्बली के अंदर पेश की है, अब ड्राफ्ट हम लोगों ने बना दी। कल सेशन होता है या परसों सेशन होता है, इंशाअल्लाह हम एक करारदाद की सूरत में सिंध असम्बली में जो करारदाद पेश की गई है उसकी हिमायत करेंगे और अपना नुक्ता असम्बली के अंदर बयान। थैंक यू।